लेकिन वफादारों का कुत्ता बनना ये ठीक नहीं है। सरकार, देश, भारत, संविधान, ये मुसलमानों की आंखें हैं। हम जिस तरह अपनी आंखों में तिनका बर्दाश्त नहीं कर सकते, उस तरह भारत के संविधान में छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। वक्फ की जमीनें ये सरकार की जमीन नहीं है। वक्फ की जमीनें किसी जमींदार की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों के, मुसलमानों के, बुजुर्गों के, जमींदारों के, मालदारों का वो खैरात, वो चैरिटी है जो उन्होंने मुसलमानों ने हिंदुस्तान की तरक्की और फलाह के लिए दिया है। ये हमारी बदनसीबी है कि 6 लाख एकड़ जमीन हिंदुस्तान में होने के बावजूद भारत का मुसलमान आज झोपड़पट्टियों में रह रहा है। तो ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को भी सोचना पड़ेगा और जमात इस्लामी हिंद को भी सोचना पड़ेगा। क्या सिर्फ हमसे चूक कहाँ हुई कि आज हमारी कौम फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे रह रही है, हमारी कौम झोपड़पट्टियों में रह रही है, हमारी कौम फुटपाथ पर जिंदगी गुजार रही है। इसका मतलब यह है कि गफलतें कहीं न कहीं हमसे भी हुई है। बाद में निपट लेंगे। पहले रियल एस्टेट के बिजनेसों से, रियल एस्टेट के ब्रोकर और कमीशन खोरों से वक्फ बोर्ड की जमीन को बचाने की जरूरत है। जिस तरह बंबई का धारावाही और वहां की जमीनें आज निशाने पे आ चुकी है, वक्फ की जमीन भी सरकार चाहती है कि अपने 2 उद्योगपति दोस्तों के हाथ इसे बेच दिया जाए। ये हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है। किसने कहा हम भारत में न्याय की लड़ाई हिंदू भाइयों के बिना कभी नहीं लड़ सकते, और हिंदू भाई मिठाई हमारे बिना कभी खा नहीं सकते। किसने कहा आपको? अरे ये सब छोड़िए, कल तक जो फिल्मी पर्दों पे नाचते थे, आज वो पिंजड़े में बैठकर हमें गालियां दे रहे हैं। उन्हें खबर नहीं, अगर उनके बाजुओं में इतना दम है तो कलकत्ते के पुलिस सिक्योरिटी में खड़े होकर हमें गालियां देने से बेहतर है कि डोकलाम की पहाड़ी पर जाकर चाइनीज का मुकाबला कर लो। ऐसे लोगों को वहां बॉर्डर पर भेज दो जो आज हमें कहते 30%, 20%। भारत 100% है, अखंड भारत है और रहेगा। और हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान मिलकर इस देश को भी बचाएंगे और देश की जनता और संविधान को भी बचाएंगे इंशाअल्लाह। ये सभी इशू क्यों क्रिएट किए जाते हैं पता है आपको? जब भारत का बेरोजगार नौजवान सरकार से रोजगार मांगता है तो सरकार कहती है वक्फ जमीन पे कब्जा करो। जब भारत की बेटियां कहती है हमारी इज्जत की हिफाजत करो तो कहते ठहरो हम मुसलमानों से निपट लेते हैं। जब देश में जरूरत पड़ती है, भारत के नौजवान, भारत के किसान, भारत के जवान, भारत के आर्मी, भारत के फौजी और भारत के किसान जब सड़क पर बैठती है तो हिंदुस्तानी भारतीय सरकार इशू को डाइवर्ट करने के लिए, मसले को फेरने के लिए, मुसीबतों से निगाह हटाने के लिए वो हिंदू और मुसलमानों की बात करती है। भारत का हिंदू और मुसलमान जाग चुका है। अगर तुम 400 पार नहीं किए तो क्या हमसे बदला लोगे? हमसे बदला लोगे? ये 400 पार नहीं कर पाए, हमसे निपटेंगे। जबकि भारत के मुसलमान नहीं, हिंदू भाई और मुसलमान भाइयों ने मिलकर अंग्रेजों को भगाया था। आज शायद दोबारा अंग्रेज की कुछ औलादों को भी भगाने की जरूरत है। जेपीसी बना दी गई, आई वॉश जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का वफ्द पहली बार जेपीसी से मिला 23 अगस्त। उस कमेटी में मैं भी था। जगदम्बिका पाल साहब से बातें हुई, मीठी चाय पिलाई, उन्होंने सैंडविच खिलाया, हम शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा था कि हमारे रहते हुए कोई गड़बड़ नहीं होगा। लेकिन जगदम्बिका पाल साहब, आज मैं लोकतंत्र के इस व्यवस्था से आपको बताना चाहता हूं कि याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश का विधानसभा नहीं है जहां सुबह वोट लेकर शाम में आप रिजाइन करते हैं। ये भारतीय मुसलमानों का वो अधिकार है जिसे संविधान